पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। पेट्रोल 39 पैसे जबकि डीजल ₹2.40 लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹370.69 लीटर हो गई। ओगा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफा 25 अगस्त तक के लिए किया गया है। लास्ट टाइम इन्होंने 30 रुपये डीजल कम किया, जिसमें इन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। और जब ये पैसे बढ़ाते हैं उसी अगले दिन रात को इन्होंने डीजल की कीमत में ₹2 इजाफा किया और उसी अगले दिन इन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। कीमत में ये लोग पैसों में इजाफा कर रहे हैं, रुपए में इजाफा कर रहे हैं, और कमी में आते हैं तो पैसों में कमी करते हैं। 70 पैसे 80 पैसे, उनका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आपने कम करनी है तो पैसों में कम करें ताकि आवाम को फ़ायदा हो। पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर होता जा रहा है। पहले जो पेट्रोल महंगा होता था वो समझ आती थी कि चलो 10 पैसे 20 पैसे ₹2 ₹4। अब इतना महंगा पेट्रोल है कि एक आम शहरी जो है या आम बंदा जो है वो इसको लेना जो है उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। जब भी हुकूमत हमारी पेट्रोल बढ़ाती है वो जो सी है 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये या 80 रुपये बढ़ाती है, और जब कम करने की बारी आती है जो सी है 6 रुपये कर दिए 5 रुपये कर दिए, या तो उसको 75 पैसों में कर दिया 76 पैसों में कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल से शहरी परेशान। कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी। घर का बजट मुतासिर हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया ज़रूरी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। कई रोज़ के उतार चढ़ाव के बाद ब्रायलर की कीमत में इस्तेहकाम। मुर्गी की फ़ी किलो कीमत ₹504 पर बरकरार। इजाफी गोश्त ₹580 में बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की होलसेल कीमत ₹334, परचून बाजार में ₹348 किलो मुकर्रर। अंडा ₹1 इजाफे के बाद ₹241 के दर्जन हो गए। पेटी ₹7110 में फरोख्त होने लगी। शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और टमाटर ₹240, लहसुन ₹450, अदरक ₹420, लीमू और सब्ज मिर्च ₹220 किलो में फरोख्त। टींगे ₹280, गोभी ₹250, बैंगन ₹160, भिंडी ₹260, शिमला मिर्च ₹360, मेथी ₹440 की किलो हो गई। अंगूर ₹900, आलू बुखारा ₹520, सेब ₹440, आम ₹420, पपीता ₹400, आलू ₹380, नाशपाती ₹320, अमरूद ₹300, गर्मा ₹250 किलो में दस्तयाब। सूबाई दारुल-हुकूमत में गर्मी का राज बरकरार। हफ्स की शिद्दत में भी बरकरार है। सूरज अपने जोबन पर। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब का करप्ट नासिर के खिलाफ सख्त इक़दाम का फैसला। मरियम नवाज का करप्शन के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम का ऐलान। बदनाम पुलिस अफसरों को SHO ना लगाने का हुक्म। करप्ट पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की हिदायत। IG पंजाब को बदनवान अनासर की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। शेखुपुरा में जुराम के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन क्लीन अप की हिदायत कर दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न। शहर की गलियां बाजार दुल्हन की तरह सज गए। इमारतों पर भी चिरागां। फ़ज़ा दरूद व सलाम की सदाओं से गूंजने लगी। शहर भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। रैलियां और जुलूस भी निकाले जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जुलूसों और रैलियों की सिक्योरिटी के लिए 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात। रास्ता जारी। 11 और 12 रबीउल अव्वल को सर्च एंड स्वीपिंग का हुक्म। मसाजिद और जुलूसों में आने वालों की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की हिदायत भी की गई। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर महाफिल, जुलूसों और प्रोग्रामों पर मुहर्रम उल हराम की तरह ड्यूटी लगाने की हिदायत। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। ट्रैफिक पुलिस के जुलूसों के रूट को क्लियर रखने के लिए इंतजामात मुकम्मल। शहर में 5 बड़े जुलूस बरामद होंगे। CTO सैयद अब्दुल रहीम शिराजी कहते हैं किसी भी रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शहरियों को आगाह रखा जाएगा।
شہر بھر میں جلوسوں اور محافل کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری بلدیات زین بن مقصود، فوکل پرسن سترا پنجاب عاصم محمود کی شرکت، ایم ڈی سترا پنجاب عمر جاوید اور ایڈیشنل سیکرٹری مہرین فہیم عباسی بھی موجود۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر صفائی پلان اور سترا پنجاب کے دیگر امور کا جائزہ، صوبائی وزیر کی 12 ربیع الاول کے جلوسوں کے روٹ کی صفائی کے خصوصی انتظامات کی ہدایت۔ ذیشان رفیق بولے، صفائی کے ساتھ میونسپل ادارے دیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ پی ایچ اے کا ضلعی ہارٹیکلچر ایجنسیوں کو اپنے ذرائع سے آمدن بڑھانے کا حکم، ڈی جی پی ایچ اے احمد عثمان جاوید کی زیر صدارت تمام ضلعی ایم ڈیز کا اجلاس، ڈی جی پی ایچ اے کی ضلعی ایم ڈیز کو مالی خود مختاری حاصل کرنے کی ہدایت۔ احمد عثمان جاوید بولے، پی ایچ اے بالخصوص نئے اضلاع میں مزید تفریحی مراکز قائم کرے گا، اضلاع میں سرسبز رقبہ بڑھانے کے لیے مزید درخت لگائے جائیں، تمام ایجنسیوں میں ہارٹیکلچر سروسز کی بہتری کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جائے۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے تنازعات میں اینٹی کرپشن کا اختیار چیلنج، ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن پنجاب سے 2 دن میں جواب طلب کر لیا۔ جسٹس محمد جواد ظفر نے نجی کوآپریٹو سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت کا 28 اگست کو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ ہائی کورٹ کے جسٹس سید فرحاد علی شاہ کا غیرت کے نام پر قتل سے متعلق بڑا فیصلہ، غیرت کے نام پر قتل کے مقدمے میں راضی نامہ مسترد کر دیا۔ جسٹس سید فرحاد علی شاہ نے ملزمان محمد ناصر اور پرویز کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ ملزمان پر 18 سالہ نجمہ بی بی کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کے مقدمے میں راضی نامہ ملزم کو ضمانت کا حق نہیں دیتا۔ جسٹس سید فرحاد علی شاہ نے قانونی نقطہ طے کر دیا۔ بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر 9 لاکھ روپے بٹورنے کا کیس، ہائی کورٹ نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس محمد امجد پرویز نے محمد عباس کی درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ ماضی کے جرم کی سزا نئے قانون کے مطابق نہیں دی جا سکتی۔ عدالت کا ملزم کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ مویشی منڈی کے ٹھیکیدار کی اضافی چارجز وصولی کی نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست سیکرٹری لائف سٹاک کو بھجوا دی۔ سیکرٹری لائف سٹاک کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ عدالتیں قوانین سے متعلق حکومت کو گائیڈ لائنز دیتی رہتی ہیں، لاز آف بزنس کو دیکھ کر درخواست دائر کیا کریں۔